जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गुसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनवऊँ सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। देहु राम पद नेह निबाहु। बंदऊ राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तो सज्जनों, बंदों राम लखन बैदेही और जय तुलसी के परम स्नेही। हनुमान जी की वंदना करते हुए तुलसीदास जी अपने प्रेम को प्रगाढ़ करते हैं, प्रगाढ़, कि बंदों राम लखन बैदेही और जय तुलसी के परम स्नेही। जय तुलसी के परम स्नेही, जय तुलसी के परम स्नेही। सज्जनों, क्या है भगवान के गुण, लीला, तत्व और रहस्य का पता जिसे चल जाए सज्जनों, समझ लो वो प्रभु को प्राप्त कर लिया। क्योंकि यही एक चीज़ है कि असल में तो समझ में नहीं आएगा, और अगर थोड़ा बहुत समझ में आ गया तो अहंकार हो जाएगा, और अहंकार है प्रभु का भोजन। इसलिए सज्जनों, अहंकार नहीं होना चाहिए। हमारा जो कुछ है वो सब प्रभु का है। गुण गान सुहावन कानन में, औल मस्त बने हुए डोला करें। श्रवणों के समुद्र में शांति भई, नित प्रेम सुधारस घोला करें। सत्संग समाज में सात्विक रत्न, विवेक तुला पर तोला करें। निशिबासर भक्ति की भावना में, निशिबासर भक्ति की भावना में, हरि नाम के बोल ही बोला करें। हरि नाम के बोल ही बोला करें। तो गुणगान सुहावन कानन में, भगवान, हमारे कानों का क्या उपयोग है कि हम भगवान की कथा सुने, मतलब हमारे कानों को कथा बहुत प्रिय लगे। गुणगान सुहावन, भगवान के सुंदर चरित्र हमारे कानों में पढ़ते रहे, हम सुनते रहे। गुणगान सुहावन कानन में, और इतना प्रेम हो कि नित प्रेम सुधा नित घोला करें। तो सज्जनों, ये जो भगवान का गुण, लीला, तत्व, रहस्य, ये सज्जनों पृथ्वी पर अमृत है। यही अमृत शंकर भगवान माता सती को देते थे, और माता सती ध्यान से सुनती नहीं थी, जिसके कारण उनके मन में संशय हुआ, और जिनके कारण शंकर भगवान उनका त्याग कर दिया। तो यदि हम शंकर भगवान की कृपा चाहते हैं तो बस हम राम कथा सुने। क्योंकि ये जो राम कथा है, रामचरितमानस विशेष करके, इसके बारे में श्री गुसाई जी ने लिखा कि रचि महेश निज मानस राखा। ये शंकर भगवान के मन की रचना है। रचि महेश निज मानस राखा,
पाई सुसमो शिवासन भाखा। समय पा करके शिवा माने पार्वती के सामने उस कथा को कहा। सज्जनों, ये अमर कथा है। देखो भगवान की कृपा क्या है। भगवान की कृपा के बारे में संतों ने कहा कि अमर बेल बिन मूल की प्रतिपालत है ताई। अच्छे से समझ लो कि ईश्वर प्रेम जो है वो अमर बेल है। अमर बेल, अमर बेल बिन मूल की प्रतिपालत है ताई। और रही मन ऐसे प्रभु ही तजी खोजत फिरिए खाई। रही मन ऐसे प्रभु ही तज। देखिए अमर बेल है और इसकी कोई जड़ नहीं है, बिन मूल की, इसकी कोई जड़ नहीं है और यह आपका पालन पोषण करेगी। ये अमर बेल है, यह आपका, इसकी कोई जड़ तो नहीं है परंतु यह आपका पालन पोषण करेगी। प्रतिपालत है ताई। किसको? जो भगवान के आश्रित होता है, जो जिसके लिए भगवान ही सब कुछ है। हमारे काभूषण जी महाराज कहते हैं उत्तरकांड में कि गरुड़ शिवज पूज चरण रघुराई। शंकर भगवान और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण। शिवज पूज चरण रघुराई, ओमो पर कृपा परम मृदुलाई। हमारे ऊपर कृपा, उनकी बहुत बड़ी कृपालुता है, उनकी बहुत बड़ी दयालुता है। क्योंकि जो चरण ब्रह्मा और शंकर के द्वारा पूज्य हैं वह अपने भक्तों पर किस प्रकार कृपा करते हैं सज्जनों, ये तो फिर भक्त ही जानता है। और जानता है, बता नहीं सकता। गूंगे को सो स्वाद, बता नहीं सकता सज्जनों। ये सुख, यह अनुभव, ये प्रभु की कृपा की पात्रता हमें क्या देती है, हम कुछ नहीं बता पाएंगे। हमारे पास कुछ है नहीं परंतु हमें किसी वस्तु की चाह भी नहीं है, तो यही तो हमारा परम सौभाग्य है। भाई चाह हो और वस्तु ना मिले और कहाँ तक भगवान देंगे। देखो एक इच्छा माता सीता ने की थी। माता सीता ने एक इच्छा की थी। क्या इच्छा की थी? कि यही मृग करियति सुंदरी छाला, कहा सीता रघुवीर कृपाला। यही मृग करी अति सुंदरी छाला, सत्संग प्रभु बध करिए, आनहु चरम कहती बैदेही। तो सज्जनों, एक इच्छा, माता सीता की एक इच्छा के कारण प्रभु ने उनको लंका भेज दिया। तब रघुपति जानत सब कारण, और हरखी उठे सुर काज समारन। तब रघुपति जानत सब कारण, प्रभु सब समझ रहे थे कि ये कोई मृग सोने का नहीं है जिस पर सीता मोहित हुई है। देखो सीता भी नकली और मृग भी नकली। तो सज्जनों, हम सब नकली ही हैं अगर देखा जाए तो। हम भी मृग तृष्णा के पीछे जो हमारा मन कभी कभी भागने लगता है, तो फिर उस समय हम कौन होते हैं? हम भी तो माता सीता की छाया ही हैं। देखो जैसे माता सीता जो रियल वाली थी, असली वाली, वो तो प्रभु ने उनको अग्नि में प्रवेश करवा दिया था कि तुम पावक मोह करो निवासा, और जब लगी करो निशाचर नासा। तो प्रभु के चरणों को हृदय में धारण करके माता सीता अग्नि में प्रवेश कर गईं। और वैसे ही रूप गुण शीलवान सौंदर्य की मूर्ति सीता प्रकट हो गई। तो वो सीता जो थी, जो प्रकट हुई थी, वो तो माता सीता की छाया थी। तो अब ध्यान दो कि हम लोग कौन हैं। हम लोग भी माता सीता की छाया ही हैं। हम लोग भी माता सीता की वही छाया हैं। हम लोग कोई सीता नहीं है। हम आत्म रूप हैं परंतु हम हैं सीता की छाया। परंतु ये जो सीता की प्रभु माता सीता की जो छाया है, ये भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में लीन रहती है। क्यों? सीता जी से गलती तो हो गई,
कि मृग चर्म की मांग कर दी। अब प्रभु को नहीं जानती थी, नारायण को नहीं जानती थी, और नारायण कहाँ भेज देंगे, कहाँ प्रभु की मीठी मीठी सुंदर प्रिय वाणी, और कहाँ रावण की वाणी, कहाँ रावण की भाषा सज्जनों, सूल की भांति। तो माता सीता की पसंद क्या है? माता सीता को जो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भेज दिया लंका नगरी में, तो अब वो वहाँ क्या करें? वहाँ प्रेम तो था नहीं, वहाँ तो विषय वासना थी। लंका नगरी में वहाँ तो विषय वासना थी। रावण हमेशा सीता जी के पास जा करके अपने प्रेम का इजहार किया करता था सज्जनों। एक बार बिलोक ममोरा, तो वो सीता, जो माता सीता की छाया थी, वो प्रभु के प्रेम में मगन थी, क्योंकि यहाँ रावण की वाणी उन्हें अच्छी नहीं लगती। जब बहुत दुखी हो गई माता सीता, तो उन्होंने आखिरकार तेजरा से कहा कि सत्य करही मम प्रीति सयानी, और सुनई को श्रवण सूल संबानी। तो जो प्रभु का भाव है वो बड़ा मृदुल, बड़ा कोमल, बड़ा ही सुंदर है सज्जनों। प्रभु की कृपा बड़ी ही खूबसूरत है। और कहाँ रावण की वाणी। तो हम लोग क्या है कि हम लोग काम क्रोध मद लोभ अहंकार के चंगुल में फंसे हुए हैं। ये संसार रूपी लंका नगरी में हम लोग काम क्रोध मद लोभ अहंकार के चंगुल में फंसे हुए हैं। अब हमारी जीत कैसे होगी? हमें प्रभु अपनाएंगे कब और कैसे? प्रभु का जब हम भजन करेंगे। क्या होगा कि नाम पाहरू दिवस निसी। देखिए, हनुमान जी जब सीता की खोज करके प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास गए, और प्रभु ने हनुमान से पूछा कि हनुमान जी, सीता जी किस प्रकार अपने प्राणों की रक्षा करती हैं? कहु तात के ही भांति जानकी, और राहति करती रक्षा सो प्राण की। वह अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती हैं? तो क्या कहा हनुमान जी ने? हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, अरे नाम पाहरू दिवस निसी, आपके राम नाम का पहरा है। नाम पाहरू दिवस निसी, और ध्यान तुम्हार कपाट। आपके ध्यान का दरवाजा लगा हुआ है। और लोचन निज पद जंत्रित, जाई प्राण के ही बाट। प्राण निकले तो कैसे निकले? आपका जो नाम है पहरा देता है। नाम पाहरू दिवस रात दिन। अब देखिए, तो सीता जी के प्राण कैसे निकले? सीता जी प्राण त्यागना तो चाहती हैं, क्योंकि राम के विरह में सीता जी रह नहीं पा रही हैं, क्योंकि रावण प्रिय नहीं है। रावण की वाणी जो है बड़ी अप्रिय है। तो सज्जनों, हनुमान जी ने कहा कि नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, और लोचन निज पद जंत्रित, जाए प्राण के बाद। और माता सीता ने जो संदेश भेजा था वो बड़ा ही सुंदर है। हनुमान जी से कहा था कि जाना और लक्ष्मण और राम यानी प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में और लक्ष्मण के चरणों में गिर जाना, मेरी तरफ से गिर जाना। कहा कि अनुज समेत गए प्रभु चरना, मेरी तरफ से हनुमान जी को कहा कि मेरी तरफ से उनके चरणों में गिर जाना। और क्या कहना कि दीन बंधु प्रणतारति हरना। हे प्रभु, आप दीनों के बंधु हैं, और जो आपसे प्रेम करते हैं उनकी रक्षा आप करते ही हैं। दीन बंधु प्रणतारति हरना, यानी आपका यह प्राण है। अनुज समेत गयो प्रभु चरना, और दीन बंधु प्रणतारति हरना। मन क्रम बचन चरण अनुरागी, केही अपराध नाथ हो त्यागी। मैं मन से, वचन से और कर्म से आपकी दासी हूँ। मैं आपके चरणों से प्रेम करती हूँ, तो किस लिए आपने मुझको त्याग दिया है? ऐसा संदेशा माता सीता ने हनुमान जी के हाथों भेजा था। और कहा, अपने अवगुण को माना, अपनी गलती को माना। माता सीता कह रही हैं कि अवगुण एक मोर मई माना। मैं मानती हूँ प्रभु कि एक बहुत बड़ी भूल मुझसे हुई। क्या भूल हुई है? कि बिछुरत प्राण न
कीन पयाना। जब आपसे वियोग हुआ, जब आपसे बिछोह हुआ, तो मेरे प्राण नहीं निकले प्रभु, मेरे प्राण नहीं निकले। उसी समय मुझको प्राण त्याग देना चाहिए था। वो सब नेत्रों का अपराध है। वो क्या है कि सो सब नयनन को अपराधा, वो नेत्रों का अपराध है कि वह आपके दर्शन पुनः पुनः करना चाहते हैं। तो सज्जनों, ये क्या है? ये भक्त का भाव है। ये सीता जी के माध्यम से तुलसीदास जी ने भक्त के भाव को प्रकट किया है। भक्त को इस संसार में कुछ प्रिय नहीं लगता, उसको भगवान ही प्रिय होते हैं। तो अब भगवान की प्राप्ति तो भीतर से हो जाती है। तो जब भीतर से प्राप्ति का यही एक पहचान है, यह गुरु नानक देव जी ने भी कहा कि नानक भव जल पार करे जो, गावे प्रभु के गीत जगत में, झूठी देखी प्रीत जगत में। वो बड़ी श्रद्धा से, बड़े प्रेम से, बड़े निष्काम भाव से। हम ना किसी से सज्जनों धन चाहते हैं और ना हम मान सम्मान चाहते हैं। सज्जनों, हम कुछ नहीं चाहते। हम केवल और केवल अपने प्रभु का, अपने मन की शांति के लिए, अपने हृदय के आनंद के लिए उनका गुणगान करते हैं। हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। क्यों? जब प्रभु मिल गए तो अब क्या चाहिए सज्जनों? क्या चाहिए? अगर कुछ चाहिए तो ये तो मैं समझूंगी कि अगर प्रभु की कृपा है तो हमें कुछ नहीं चाहिए। अब प्रभु की कृपा ना हो तो फिर चाहिए सज्जनों। अगर कुछ किसी वस्तु में मन लग जाता है तो समझ लो फिर प्रभु की कृपा नहीं है। संसार की कोई भी दौलत मिल जाए तो हम उसे अगर प्रभु की कृपा समझते तो ये मूर्खता है। यदि हम समझते हैं कि हमें धन, पुत्र, मान, सम्मान, सांसारिक वस्तुएं कुछ भी मिल जाए और ये प्रभु की कृपा है, तो सज्जनों ये प्रभु की कृपा नहीं है। ये बिल्कुल प्रभु की कृपा नहीं है। प्रभु की कृपा अगर है, वास्तव में है, तो हमारे मन की सारी इच्छाएं समाप्त हो जाए। बस यदि प्रभु हमारे ऊपर कृपा ही करना चाहते हैं और किए हुए हैं, तो मेरे मन में कुछ भी इच्छा हो, कुछ भी धन की, मान की, वो इच्छा प्रभु समाप्त कर दें। ये मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। भगवान हमारी प्रार्थना, हमारी कथा का हमें यही फल चाहिए। हमने अपने जो भी गिरते पड़ते भगवान का भजन किया है, ज़्यादा तो नहीं कर पाए सज्जनों, झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन जितनी किया है, जितना हमने किया है, वो उसका सब का एक फल हम मांगना चाहते हैं कि बस प्रभु मेरे मन में और कोई इच्छा ना हो और केवल मेरे मन में राम ही हो, राम हो, राम कथा। देखो सज्जनों, वह काघुसुंड जी महाराज, जिनका कल्प के अंत में भी नाश नहीं होता, उनका कार्य क्या है? आप ध्यान से सुनो। उनका कार्य ये है कि जहाँ रहते हैं नीलगिरी पर्वत पर, वहाँ सोने के सुंदर बढ़िया जो है नीलगिरी पर्वत है, 4 सोने के परकोटे हैं और उस पर 4 वृक्ष हैं, पाकड़, आम, पीपल और बरगद। तो क्रमशः वो भगवान का भजन करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं और भगवान की रसीली कथा कहते हैं। 4 कार्य हैं उनके: भगवान का नाम जप, भगवान का ध्यान और भगवान का गुणलय तत्व का बखान। जाप यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, ध्यान यज्ञ, यही सब वो करते हैं 4 वृक्षों के नीचे। पीपर तरुतर ध्यान सो धरई, जाप यज्ञ पाकर तर करही, आम छाह कर मानस पूजा और तज हरि भजन काज नहीं दूजा। और बरतर बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ करके वो रसीली राम की कथाएं कहते हैं। और क्या कहते हैं कि शिवज पूज्य चरण रघुराई, मोह पर कृपा परम मृदुलाई। हमारे काघुसुंड जी कहते हैं गरुड़ से कि हे गरुड़ जी, अस स्वभाव कहूँ सुनऊँ न देखूँ, ओके ही खगेश रघुपति समलेखूँ। जैसा नारायण का स्वभाव है, जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्वभाव है, वैसा स्वभाव किसी का है नहीं सज्जनों, क्योंकि हम सबको उन्होंने धन्य कर दिया। काघुसुंड जी कहते हैं कि आजु धन्य मैं धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन,
और निज जन जानि राम मोहि संत समागम दीन। निज जन जानि राम मोहि संत समागम दीन। तो सज्जनों, ये जो संतों का समागम है यह दुर्लभ है, यह दुर्लभ है। और यही मिल जाए और प्रभु की याद आती रहे, प्रभु का हम गुणगान करते रहें, बाकी के जितनी इच्छाएं प्रभु समाप्त कर दें। हम प्रभु से यही मांगते हैं। अब मांगना तो सज्जनों हमारा काम है, देना हमारे नारायण का काम है। तो चलो अब कथा को ही समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि हम सब निष्कामी होकर के प्रभु का भजन करेंगे। जय श्री राम।